हमारे सभी छात्र छात्राओं को तथा वीडियो देख रहे और सभी साथियों को भी नमस्कार। आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और उसका नाम है सारणी का। पिछले वीडियो में हमने बनाया था आयत का। ऐसा ही एक सवाल सारणी से आएगा, ऐसा ही एक सवाल वृत्त से आएगा और ऐसा ही एक सवाल ग्राफ से आएगा। मतलब 5-5 मिला करके 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और आने वाली आपकी परीक्षा में जो UPPET की परीक्षा है उसमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि मैथ ही है, लेकिन इसका मैथ से पोर्शन थोड़ा सा अलग हटा कर रखा गया है, क्योंकि मैथ इसमें थोड़े नंबर की आती है, लेकिन उसकी वजह से ये इतना बड़ा दिया गया है। तो सवाल के हिसाब से देख लेते हैं। हमने इधर पहले से आपके लिए लिख रखा है, क्योंकि वैसे लिखने में समय लगता। इधर हमने वर्षों की संख्या लिख दी है, यानी वर्ष 2004, 5, 6, 10, 9 तक। इधर हमने कॉलेज लिख दिए हैं, PQRSTU, ये कॉलेज हैं। और कॉलेज में ये क्या है, ये बच्चे हैं, यानी इतने बच्चे इतने, इतने बच्चे इतने में, इतने बच्चे इतने में। तो इस प्रकार से इसमें हमने दर्शाया है। अब इसमें से 5 प्रश्न हैं, तो एक एक प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। और बहुत ही, हालांकि सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है और ऐसा भी लगता है कि ये सवाल पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, सवाल होगा और ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है। देख लेते हैं। वर्ष, प्रश्न हमने लिखा है पहला, वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यानी वर्ष हमें ढूंढना है। वर्ष कहाँ है, ये वाला है 2005, ये वाला। इसमें कहता है कि सभी कॉलेज, तो PQRSTUB, यू मतलब यू तक हैं ये कॉलेज। इसमें कितने, 6 कॉलेज हैं। 6 कॉलेजों को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यानी वर्ष 2005 में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर बहुत ही सरल है। कुल संख्या हम इसमें से क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो 2005 में P में कितने बच्चे हैं, देखो 2040 हैं। इसमें कितने हैं, 2300 हैं। इसमें कितने हैं, 2400 हैं। इसमें 2200 हैं। इसमें 2090 हैं और इसमें 2120 हैं। ये 2005 में बच्चों की कुल संख्या थी सभी कॉलेजों की। अब इसको हम जोड़ देते हैं, जो जोड़ देंगे वो हमारा उत्तर होगा। यानी इसमें हो गया 0। अब 4, 9, 4, 2, 6 और 9, 9, 6, 15 हो गए। हासिल 1 लगा, 3, 1 हासिल 4, 4, 8, 2, 10 और 10 और 1, 11 हासिल 1 लगा। 1 और 2 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11 और 2, 13। यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी आई है, 13,150। यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी आई है, 13,150 इसमें से संख्या आई है। तो इसमें आंसर भी इसका दे रखा है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो कुछ भी पर सवाल नहीं था, बस उसमें पूछा और वो हमने इसमें जोड़ दिया। फिर ऐसे ही अगले सवाल को हम देख लेते हैं इसी टाइप से। प्रश्न दूसरे में कहता है वर्ष 2007 में कॉलेज टी में, यानी वर्ष दिया है 2007 में कॉलेज टी में, कॉलेज कौन सा है, टी में विद्यार्थियों की संख्या में, ऐसे लिखो छोटे में, बच्चों की संख्या में सभी वर्षों को मिलाकर, बच्चों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखो कहता है वर्ष 2007, तो 2007 तो ये वाला है,
इसमें कहता है कॉलेज टी, तो कॉलेज टी वाला कौन सा, ये वाला बनता है यहाँ पर। उसके बाद में बच्चों की संख्या में पिछले वर्ष, तो पिछला वर्ष इसी वाला, पिछला वर्ष 2006 का, इसमें ये वाला ये बनता है। उसके बाद में की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो बहुत ही आसान है कि सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इसमें वृद्धि निकाल लो। वृद्धि कितनी हो गई, यानी 2250 में से हम निकाल लेंगे 2180, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई है। तो 0 और 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बचा 1 में से गया 0 0, मतलब कितना आया, 70 आया। वृद्धि कितनी हुई, 70 है। उसके बाद में क्या निकालना है हमें, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का क्या मतलब होता है, यानी फार्मूला होता है इसे वृद्धि गुणे 100 और बटे जो शुरू की वृद्धि होती है, यानी जैसे हम क्रय मूल्य पर गणना करते हैं वैसे इसका हो जाएगा 2180। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं अब हम, यहीं से हल कर लेते हैं, यानी आगे लगा करके, यानी वृद्धि कितनी हुई है, 70 हुई है, प्रतिशत है 100, नीचे है 2180, एक 0 से एक 0 काट देते हैं और क्या कर देते हैं, 700 ऊपर हो गए, नीचे हो गए 218। तो देखो इसे डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड करने पर कितना आएगा, यानी 218 को ऐसे भाग कर लेते हैं 700 को, 2 3 6, यानी 3 8 24, 3 8 24, 3 1 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 654 हो गए। इसमें से घटाएंगे तो लगभग इसका आंसर आएगा, इसे काटेंगे 1 लिखेंगे तो इसे काटेंगे हम लिख देंगे 3.21%। इसकी जो वृद्धि आई है वो कितनी आई है, 3.21%, भाग करके हम इसे लिख लेंगे। तो ये भी सवाल हो गया। फिर उसके बाद में अगले सवाल को देखते हैं। इसी पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो कहता है वर्ष 2008 में कॉलेज पी में, यानी वर्ष 2008 में पी कॉलेज में, यानी कॉलेज पी में, कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या उसी कॉलेज में, बच्चों की संख्या उसी कॉलेज में सभी वर्षों को मिलाकर, उसी कॉलेज में सभी वर्षों को मिलाकर, यानी सभी वर्षों को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या का, बच्चों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कहता है कितने प्रतिशत है। तो क्या कहता है कि वर्ष 2008 में कॉलेज पी में, वर्ष 2008 ये वाला है, कॉलेज पी कहाँ पर है, यही वाला है। कॉलेज पी में बच्चों की जो संख्या है इस वाले में, उसमें कहते हैं उसी कॉलेज में, कॉलेज पी वाला ही रहेगा, सभी वर्षों को मिलाकर कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यानी वर्ष 2008 में कितना है, 2540 है, यानी 2008 में 40 है। कुल का क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है। तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं, देखो, यानी 2540 बटे, इसको क्या करते हैं, इन सब को हम जोड़ लेते हैं नीचे, यानी नीचे लिखेंगे इसी के रेस्पेक्ट में 2500 2040
फिर 2100, इसी वर्षों, इसी कॉलेज के लिए सभी वर्ष पूछ रहा है। 2100 प्लस 2280 और प्लस कितना हो जाएगा 2540 और प्लस का 2320। इसका क्या निकालना है 100% निकालना है। तो बस भाई जोड़ दीजिए इसको 2540, इसे जोड़ लेते हैं हम। 0 2 4 6 8 14 और 14 और 4 18 के 8 हासिल 1, 5 1 6 और 1 7, 2 9, 5 14, 14 3 17। उसके बाद में फिर आता है इसमें, इसे जोड़ो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये कितना हो गया 13 गुणे हो गया 100। तो देखो 1 0 से ये वाला तो 1 0 हमने काट दिया। अब इसको हल कर लेते हैं हम। कैसे हल होगा देखो भाई, ये तो हमने जोड़ लिया था, इसको मिटा रहे हैं। फिर आगे कितना हो गया 25 4 गुणे 100, नीचे हो गया 1378। तो इसे क्या कर देते हैं भागा कर देते हैं, काट देते हैं इसे, 2 से काट देते हैं पहले, या 4 से काट दो, 25 आ जाएंगे। 4 से इसे काटो, 4 3 12, नहीं कट रहा 4 से। चलो छोटी छोटी संख्याओं से काट लेते हैं, यानी कितना आएगा 25 4 गुणे 100, नीचे हो गया 13 और 8। अब इसे 2 से काट लेते हैं पहले, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16 और 2 9 18। चलो 127 हो और नीचे हो गए 689। अब इसे क्या करते हैं, जब इसे हम काट देते हैं तो ये लगभग आता है, इसे भाग करेंगे, इसे काटेंगे तो 1 आएगा और इसे काटेंगे आएगा 18.43%। अगर 18.43% आया है, अगर पूरे में आता है तो 19% हो जाएगा और नहीं तो 18.43% इसका आया है। फिर उसके बाद में अगला सवाल इसमें पूछ रहा है, वो भी देख लेते हैं। यानी इसी संख्या में क्या किया हमने, इस पर फिर सबको जोड़ करके इस पर हमें परसेंट निकाल दिया है। फिर उसके बाद में अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल कहता है वर्ष 2006 और 2009 को मिलाकर, यानी अगला क्वेश्चन में वर्ष 2006 व 2009 को मिलाकर, यानी 2006 और 2009 को मिलाकर कॉलेज यस के बच्चों की कुल संख्या, कॉलेज यस के बच्चों की कुल संख्या, कॉलेज यस के जो बच्चे हैं उनकी कुल संख्या इन्हीं वर्षों में कॉलेज यू के विद्यार्थियों की, यू के बच्चों की, यू के बच्चों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। कल हमने बताया था कि एक रेशियो का सवाल होगा, एक औसत का सवाल होगा और एक
प्रतिशत का सवाल होगा, यानी 3 में से कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। ये मतलब तीनों सवाल आएंगे, 2 अलग होंगे। तो कहता है वर्ष 2006 तो ये वाला हो गया। इसमें कहता है और फिर 2009 पूछ रहा, 6 और 9 को पूछ रहा, इन दोनों को मिला देना है। कॉलेज कौन सा, यस पूछ रहा, तो ये वाला कॉलेज 2006 में कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और 2009 वाले में ये वाला हो गया। यानी इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इनमें क्या निकालना है, अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 2250 और प्लस के 2480, इनको हमने जोड़ दिया, यानी यस वाले को हो गया। फिर कहते हैं कि कुल संख्या, फिर इन्हीं वर्षों में कॉलेज यू, यानी वर्ष यही रहेंगे 2006 वाले ही, 2006 में ये वाला दिया है और फिर 2009 में ये वाला दिया है, यानी यू वाले में। तो अनुपात इसका क्या हो जाएगा, 2260 और प्लस 2440, इनका अनुपात इसमें पूछा है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 8 5 13 और 4 2 6 और 1 7 2 2 4, और अनुपात इसको यानी 0 6 4 10 और 4 2 6 और 1 7 और 2 2 4, 47 हो गया। 1 0 से 1 0 हमने काट दिया है और कुछ कटता पिटता है। अब नहीं कटता है, 473 अनुपात 470, यही इसका अनुपात है। जहाँ तक कट जाए वहाँ तक काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, जहाँ पर नहीं कटता बस यही इसका अनुपात है। 473 अनुपात 470 इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर सही है। फिर उसके बाद में अगला सवाल पूछ रहा है, वो भी देख लेते हैं इसका। कहता है वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों को मिलाकर, यानी वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों को मिलाकर, वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों को मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगी, मिलाकर बच्चों की औसत संख्या क्या होगी। यानी इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों को मिलाकर औसत संख्या क्या होगी। यानी वर्ष 2004 है ये वाला, इसमें क्या है, सभी कॉलेजों की औसत संख्या पूछ रहा है। तो बहुत ही सरल है, औसत बराबर आपको पता ही है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सभी कॉलेजों को जोड़ लेते हैं। इधर हो गए 2500, फिर हो गए 2250, फिर हो गए 2450, फिर हो गए 2150, फिर हो गए 2020, फिर हो गए और 2300। यानी जितने पद हैं उतनी संख्याएं नीचे 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 हो जाएंगे, ऊपर जोड़ लीजिए। यानी 0 और 2 5 2 7 5 12 5 17 के साथ हासिल 1, 5 और 1 6 2 8 4 12 1 13 और 3 16 के 6 हासिल 1, 2 और 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13 बटे हो गए 6 से इसे भाग कर दीजिए। 6 1 6, 6 दूनी 12, 1 बचा 16 हो गए, 6 दूनी 12, फिर 4 बचे 47 हो गए, 6 सत्ते 42, 5 बचे 50 हो गए, 6 अठे 48 और 2 बचे 6 3 18, फिर 2 बचे 6 3 18, लगभग आएगा 22 7 और 33। यानी इसका क्या आ गया, औसत आया है गलत हो रहा है क्या है सवाल, काटते हैं सही से। 6 दूनी 12, 1 बचा 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर कितने बचे हैं 4 बचे 47 हो गए, 6 सत्ते 42,
ठीक है, ये इसका उत्तर आता है। और ऐसे ही सवाल देखो, एक इसमें औसत वाला निकला, एक इसमें प्रतिशत वाला निकला, और एक इसमें अनुपात वाला निकला। ऐसे ही जितने भी 20 नंबर के पूछे जाएंगे, इसमें जो है 3-3 नंबर कॉमन हो जाएंगे, यानी 3 चक्कू 12 नंबर जो हैं इनमें कॉमन मिलेंगे। बाकी 2-2 प्रश्न जो होंगे वो अलग अलग, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसको लगाएं। और सवाल ऐसा ही बढ़ा दिया होगा खूब, लेकिन इसमें कोई भी कठिनता नहीं है। जैसा उसमें प्रश्न को पूछा जाए उसके हिसाब से उसमें वैसा वैसा हम ढूंढते जाएं, लगाते जाएं, सवाल हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।